साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच जो एलडीसी एग्ज़ाम का रिजल्ट 21 अगस्त को जारी होने वाला था, तो क्या अब वो रिजल्ट 21 अगस्त को जारी होगा या नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। क्या लास्ट बार परमिशन मिली थी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय क्या बोर्ड को परमिशन मिली या नहीं मिली, उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने पर, जब भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं दोनों पेपर में मिलाकर। तो जो डिलीट हुए क्वेश्चन, उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं, कौन सी रैंक तक वालों को टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया गया है, और जिन्हें टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया गया है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है, आगे जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन करते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और आपके कितने नंबर आए दोनों पेपरों में मिलाकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यानी कि पेपर फर्स्ट के 150 क्वेश्चन और पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन, टोटल 300 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कौन सी कैटेगरी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और कौन से विभाग की कट ऑफ हाई रहेगी उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए सबसे पहले आचार संहिता के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, शहरी निकाय के चुनाव का जो शेड्यूल जारी हो चुका है और आज से आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। अब ये आचार संहिता कब तक रहेगी, यानी कि हो सकता है ग्रामीण निकाय भी कंटिन्यू कार्यक्रम आ जाए, अगले महीने में शुरू किया जाएगा जैसा कि आपको मालूम है, तो उसको लेकर भी कंटिन्यू भी रह सकती है आचार संहिता, या बीच में रोकी भी जा सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है अब ग्रामीण निकाय के चुनाव होंगे तब तक कंटिन्यू ही रहेगी। तो अगर बोर्ड को परमिशन नहीं मिली तो फिर मान के चलिए 2 महीने तक एलडीसी का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अगर परमिशन मिल जाती है तो हो सकता है 21 अगस्त को ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वो आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चुनावों की, जैसे कि आप सभी को मालूम है, शहरी निकाय, नगर निकाय चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है। आज से राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले चरण का जो चुनाव है वो आपके 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 9 सितंबर को। और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो आपके होगा 11 सितंबर को। दूसरे चरण का होगा 11 सितंबर को। और इनका जो रिजल्ट है वो कब आएगा? 14 सितंबर को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आएगा 14 सितंबर को। चेयरमैन के इलेक्शन की बात करें तो चेयरमैन के इलेक्शन होंगे 21 सितंबर को, और उपाध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव है वो होंगे 22 सितंबर को। अब इस आचार संहिता में आरएसएस बोर्ड क्या नहीं कर सकती है, तो मैं आपको बता देता हूं। अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिससे आरएसएस बोर्ड कोई भी नई भर्ती का एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं कर सकती है। हालांकि आरपीएससी कर सकती है, आरपीएससी रिजल्ट भी जारी कर सकती है बिना परमिशन की, आरपीएससी बिना परमिशन के एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर सकते हैं, और एग्जाम तो वैसे भी आरएसएस बोर्ड भी बिना परमिशन के करवा सकता है, तो वो आरपीएससी भी करवा सकता है। आरपीएससी सब कुछ कर सकता है बिना परमिशन की, क्योंकि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और जो संवैधानिक संस्था होती है उनको राज्य से किसी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो नया एडवर्टाइजमेंट जारी करे, चाहे वो रिजल्ट जारी करे, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट कराए। लेकिन आरएसएस बोर्ड है वो गैर संवैधानिक संस्था है, इसलिए अगर राज्य में आचार संहिता लगी हुई है तो फिर वो अगर कोई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकाल रही है या फिर नई भर्ती निकाल रही है तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी होगी, और परमिशन नहीं मिली तो फिर वो जारी नहीं कर सकते। तो अब अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं, विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, उस समय भी कार्यकाल था आरएसएस बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उस समय भी हमारे आलोक राज जी थे। तो उस समय आपको मालूम होगा बहुत 7-8 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आने थे, जिसमें आपके एएनएम, जीएनएम, सीएचओ ये थे चिकित्सा विभाग की, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, एक संगणक भर्ती, ये सभी थे। इन सभी के क्या एग्जाम तो आयोजित हो चुके थे, आंसर की भी जारी हो चुकी थी, लेकिन फिर लग गई थी आचार संहिता। उस वजह से बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था, आपने भी ट्वीट देखा है, हमने भी ट्वीट देखा था, उसमें उन्होंने कहा हम चुनाव आयोग से परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ऐसा इन्होंने बोला। 1 महीने बाद इन्होंने कहा है, जब आचार संहिता समाप्त होने वाली थी उससे लगभग 10-12 दिन या थोड़े कुछ दिन पहले इन्होंने कहा है कि हमें अब परमिशन नहीं मिली है, अब आपका जो रिजल्ट है वो आचार संहिता कंप्लीट होगी उसके बाद ही
देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार आपने जब किसी साथी ने पूछा था कि आचार संहिता में हमें एलडीसी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है या फिर अगर आचार संहिता से पहले या आचार संहिता कंप्लीट होगी उसके बाद, तो उस पर आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राजी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि आचार संहिता से पहले रिजल्ट आने का जो आइडिया बताया, उन्होंने 20% चांस बताया कि भाई आचार संहिता से पहले, आचार संहिता आज की तारीख में लागू हो चुकी है और इससे पहले भी इन्होंने कहा है 20% चांस है कि रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन वो रिजल्ट अभी हमें देखने को नहीं मिला। और आचार संहिता समाप्त होने के बाद लगभग 2 महीने रहेगी आचार संहिता, मान के चलिए मोटे मोटे तौर पर। तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो उस पर भी उन्होंने 20% चांस बताया, यानी कि उनका कहना ये मानना है कि ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि बहुत कम चांस है कि आचार संहिता समाप्त हो उसके बाद रिजल्ट देंगे। तो आचार संहिता में परमिशन लेकर एलडीसी का रिजल्ट निकालने पर इन्होंने 60% बताया, यानी कि मेजॉरिटी इन्होंने यह दी थी कि हम आचार संहिता में परमिशन लेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पिछले चुनाव में परमिशन नहीं मिली थी, आपने परमिशन ली थी, फिर भी रिजल्ट निकालने की आपको परमिशन नहीं मिली थी, ऐसा आपने कहा था, तो इस बार कैसे परमिशन मिल सकती है। हालांकि चलो देखते हैं, परमिशन अगर मिल जाती है तो आपका रिजल्ट है वो 21 अगस्त को जारी हो जाएगा, और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आचार संहिता समाप्त होगी, उसके बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आचार संहिता समाप्त हुई उसके बाद अगर रिजल्ट देखने को मिलेगा तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट वाला जो एग्जाम है वो जनवरी में संभव पॉसिबल शायद नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट को वक्त भी चाहिए होगा, और वो वक्त अगर आचार संहिता समाप्त होने के बाद रिजल्ट आता है तो फिर बहुत कम टाइम पीरियड रहेगा। तो उस कंडीशन पर मुझे लगता है अगर वो रिजल्ट आपके आचार संहिता के बाद आया तो फिर टाइपिंग टेस्ट भी आपके जनवरी में संभव नहीं है। लेकिन अभी परमिशन मिल जाए, सपोज दैट परमिशन मिल भी गई और 21 अगस्त को रिजल्ट आ भी गया, तो फिर आपके जनवरी के लास्ट वीक में लगभग 32,000 कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट भी आयोजित किया जाना संभव है, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी ट्वीट के माध्यम से कहा था कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कंप्यूटर अभी अवेलेबल नहीं रहेंगे जनवरी से पहले, क्योंकि लगभग 30,000 के करीब कैंडिडेट एलडीसी, पिछली एलडीसी 2024 में तो 12,000 ही कैंडिडेट थे, क्योंकि रिक्त पदों के 3 गुना कैंडिडेट को लेना था। तो इस बार आपके लगभग 10,500 पद है, तो लगभग मान के चलिए 32,000 के करीब कैंडिडेट आपके रहने वाले हैं। अगर किसी कैंडिडेट के नंबर सेम है तो फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए उन दोनों कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। फिर टाइपिंग में जो आगे रहेगा तो फिर उसका सिलेक्शन होगा, जो पीछे रहेगा वो बाहर रहेगा। तो इस तरह से अब संभव देखना यह है क्या परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, वो तो हमें 21 अगस्त को ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट 21 अगस्त बताई है कि तैयारी लगभग पूरी है। देखते हैं 21 अगस्त को शाम तक, हो सकता है 21 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग हो और उसमें रिजल्ट देखने को भी मिले, और परमिशन नहीं मिली तो शायद देखने को भी ना मिले। अब दूसरा सवाल ये आ रहा था कुछ साथियों का कि जब अब रिजल्ट आएगा तो क्या वो कट ऑफ विभाग वाइज जाएगी या फिर सिर्फ नॉन टीएसपी और टीएसपी की आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो रिजल्ट आएगा वो आपकी कट ऑफ 200 में से होगी, तो वो सिर्फ आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी वाइज ही आएगी, हर विभाग की अलग अलग नहीं आएगी। हर विभाग की अलग अलग कब आएगी, पहले ये 200 मार्क्स वाली होगी, इसमें जो टाइपिंग में 32,000 के करीब कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, उनकी 100 नंबर की टाइपिंग होगी, फिर उनका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा ए गुना का, तो वो आपके विभाग वाइज जारी किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा 4th ग्रेड एग्जाम का भी रिजल्ट जारी हुआ, फाइनल रिजल्ट, या फिर और भी आरएसएस बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं जिनमें एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग विभाग में अलग अलग पद शो हो रहे हैं, तो उनका आप फाइनल रिजल्ट देखिए, उसमें आपको विभाग वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, जिन साथियों को एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, तो उन साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको पल पल की अपडेट दी जाती है एलडीसी एग्जाम से रिगार्डिंग। तो अब हाई कट ऑफ किसकी जाएगी ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिस भर्ती में जितने कम पद रहेंगे उस भर्ती की सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। तो फाइनल कट ऑफ जो आपके 300 में से रहेगी आरपीएससी आयोग की सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें मात्र 6 पद है, और दूसरा कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको पसंदीदा विभाग मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्राथमिकता है, जल्दबाजी में फॉर्म फिल करते समय अगर प्राथमिकता पर आपने ध्यान नहीं दिया और आपके नंबर भी अच्छे हैं, आपको आरपीएससी आयोग चाहिए, लेकिन आपने फॉर्म फिल करते समय जो प्रेफरेंस है उसमें अगर आपने आरपीएससी को तीसरे या चौथे नंबर पर फिल किया है तो फिर आपको आरपीएससी नहीं मिलेगा। देखो, आपका पसंदीदा विभाग तभी मिलेगा जब आपके नंबर है जो विभाग जितने कम, जैसे कि आपको चाहिए आरपीएससी विभाग, तो
उसके लिए आपके मार्क्स भी उतने अच्छे होने चाहिए कि आप जो 6 पद है उनके अंदर अंदर शामिल हो। आपकी कैटेगरी में अब 6 में से जितने भी पद है उस रैंक में आपको शामिल होना होगा। और दूसरा, आपने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट किए उसमें आपको नंबर 1 पर आरपीएससी रखना होगा, तभी आपको वो विभाग मिलेगा, अन्यथा फिर आपको नहीं मिलेगा। अधीनस्थ विभाग में सबसे ज़्यादा पद है तो प्रेफरेंस में ज़्यादातर स्टूडेंट सबसे पीछे ही उसको रखते हैं, लेकिन अगर किसी ने दूसरे नंबर पर रखा है और फिर उसके बाद कोई और विभाग रखा तो फिर उसको, अगर उसके नंबर अच्छे तो फिर उसे अधीनस्थ विभाग मिलेगा। इसी तरह जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किए उसी के अकॉर्डिंग आपको विभाग मिलेगा। फिर आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स जिस विभाग में जितने पद हैं उतने पदों के अंदर है तो वो विभाग आपको तभी मिलेगा जब उसकी प्रेफरेंस आप कहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर, थर्ड पर या फोर्थ पर। दूसरी बात, सबसे कम इन विभाग की तुलना करें तो कट ऑफ रहेगी अधीनस्थ विभाग की, भले ही जितनी रहे वो सबसे कम रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद भी इसमें, जितने ज़्यादा पद कट ऑफ उतनी कम, जितने कम पद कट ऑफ उतनी हाई। अब जो ये कट ऑफ वाला रिजल्ट आएगा टाइपिंग, वो तो आपके 3 गुना की आएगी, यानी कि जो 200 में से जो भी कट ऑफ है वो 3 गुना की है। तो आपका रिजल्ट में जो नाम है पीडीएफ में लगभग 40%, जितने भी दोनों पेपर के लिए अलग अलग जिनके भी 40% बने उन सभी कैंडिडेट का नाम होगा। तो ऐसा नहीं है कि टाइपिंग टेस्ट में वो सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, नहीं, टाइपिंग टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो आपको 3 गुना की कट ऑफ बताई जाएगी। तो जिन कैंडिडेट के मार्क्स उस कट ऑफ जितने और उस कट ऑफ से ज़्यादा है केवल वही टाइपिंग टेस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे, बाकी कैंडिडेट नहीं होंगे। यानी कि आपकी जो भी कैटेगरी होगी जब रिजल्ट आएगा तो आपको पीडीएफ में देखना है, सबसे पहले आपका नाम है तब ठीक है, आपके मार्क्स कितने हैं, फिर आपको चेक करनी है कि आपके जितने मार्क्स है आपकी कैटेगरी में कट ऑफ कितनी है। जैसे कि 200 में से आपके मार्क्स है, आप एसटी कैटेगरी के मान लीजिए, और आपके 200 में से मार्क्स है 120 और आपके एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है 130, इसका मतलब आपका भले ही पीडीएफ में नाम है लेकिन आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इस बीच यही कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का, इसके नंबर मान लीजिए 140 है पीडीएफ में और इसके कट ऑफ गई है 130 एसटी कैटेगरी, तो ये टाइपिंग के लिए एलिजिबल है। ये टाइपिंग के लिए एलिजिबल है, फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी 100 नंबर की होगी तो उसमें भी इनको नंबर लाने होंगे। टाइपिंग टेस्ट के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया, 36% लाने कंपलसरी है, एससी एसटी को 5% की छूट है यानी कि 31, और बाकी जो रिटन एग्जाम जो हुआ था उसमें आपको 40% लाने कंपलसरी है, एससी एसटी के लिए 5% की छूट है यानी कि 35%। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आचार संहिता में परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, इसको लेकर भी जो भी अपडेट आएगी हम आपको पल पल की अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और टाइपिंग के लिए कितनी रैंक वालों को शामिल किया जाएगा कैटेगरी वाइज, तो वो आप चेक कर सकते हैं। हर विभाग में सभी पदों को ऐड कीजिए, उसका 3 गुना कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो आपको विज्ञप्ति में है वो विभाग वाइज अलग अलग पद बताए गए। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए आपकी एसटी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में अलग अलग विभाग के जितने भी पद हैं उस कैटेगरी के सभी काउंट कीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कोई पद है तो उनको पहले माइनस कर लीजिए, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जितने आप पद रहते हैं उन पदों तक के, यानी कि आप पहले जनरल को भी सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जनरल वाला अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी वाला जनरल से सेलेक्ट हो चुका तो उसको आप फिर काउंट नहीं करोगे, तो फिर आप मान के चलिए कि उतनी रैंक तक वालों को शामिल किया जाएगा। तो पहले आपको जनरल वालों को देखना है। अब जनरल वाला माना कि 2500 पद है तो, या 3000 पद है तो उसके 3 गुना यानी कि 9000 तक रैंक वालों को आप मान के चलिए जनरल में चले जाएंगे। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी में, माना कि आपकी कैटेगरी में 6000 है, तो फिर उसके बाद जितने भी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे जब रिजल्ट आएगा पीडीएफ में तो उनको काउंट करना है, फिर उनके जितने 3 गुना पद 6000 है तो 6000 तक के कैंडिडेट को काउंट करना है, तो उतनी रैंक तक वालों को टाइपिंग के लिए शामिल किया जाएगा। यानी कि हर कैटेगरी में 3 गुना को, टोटल पदों के 3 गुना, और कैटेगरी में भी आप मान के चलो किस तरह से, जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी में 12 पद है तो उसमें 36 को शामिल किया जाएगा, आपकी कैटेगरी में 1000 पद है तो उसमें 3000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।